खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, आज मैं आपसे जिस फिल्म की बात करना चाहूंगा वो है मिशन मजनू। ये फिल्म मिशन मजनू नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब है और इस पे जारी बात है इंडिया पे तो बातचीत हो ही रही है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस फिल्म मिशन मजनू के हवाले से काफ़ी कुछ लिखा गया है तनकीदी एतबार से। ये फिल्म मैंने देखी। अच्छा, इस फिल्म में चूंकि शुरू में ये कहा गया है कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है और थोड़ा सा फिक्शनलाइज किया गया, जिस तरह एक हिस्टोरिकल मूवीज को या किसी जो रियल इवेंट पर मबनी मूवीज होती हैं उनको किया जाता है। तो मैंने भी इस तरह से देखने की कोशिश की कि अगर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है तो किस हद तक इसमें फिक्शन है। इसमें असल में फिल्म जो जो भी शख्स देखे और जिसको जरा सी भी समझ बूझ है हिस्ट्री की, तो वो कहेगा कि हिस्ट्री बहुत बुरे तरीके से डिस्टॉर्ट की गई है हर हवाले से। कुछ बातें दुरुस्त है, अब मैं वो बताऊंगा कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। सबसे पहले तो ये फिल्म घूमती है एक ऐसे जासूस के गिर्द जिसका किरदार सिद्धार्था मल्होत्रा ने ये पूरा किया किरदार, जो तारिक के नाम से रावलपिंडी में रह रहे है। वो इंडियन एजेंट, रॉ का एजेंट है, रावलपिंडी में रह रहा है। तारिक है उसका नाम और वो एक आम सी दुकान में काम कर रहा है और शादी भी पाकिस्तान में रावलपिंडी में कर रहा है। इसके जिम्मे रॉ ने लगाया हुआ है, ये वाकया बता रहे हैं हमें 1970s का, और इसके जिम्मे है कि देखे कि पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर क्या कर रहा है। यानी वो फिल्म में दिखाया है कि रॉ के कई एजेंट्स यहाँ पर ये देखें कि पाकिस्तान अपने एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर क्या कर रहा है, किस शहर में ये एटॉमिक प्रोग्राम बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। तो तारिक की जिम्मेदारी ये है, जो इंडियन एजेंट है। अच्छा, ये तारिक जो है वो खोज कर कर जो पाकिस्तान में बाकी उसके रॉ के दो साथी होते हैं उनको और इंडिया में रॉ को इन्फॉर्म करता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के आसपास किसी जगह पर एटमी प्रोग्राम अपना बना रहा है। अब फिल्म में बिल्कुल ये बात दुरुस्त दिखाई गई है कि जुल्फकार अली भुट्टो का किरदार, जिसका किरदार रजत कपूर ने अदा किया है, रजत कपूर एक बहुत जबरदस्त एक्टर है और जुल्फकार अली भुट्टो का किरदार बड़ा उनको जच रहा था, सूट कर रहा था, बिल्कुल जिस तरह भुट्टो की पर्सनैलिटी थी। फिल्म में भी दिखाया कि भुट्टो ने कहा कि घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, और भुट्टो को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर दिखाया गया जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की वजह से काफी ज्यादा कंसर्न है। तारिक खोज करता है और ये बताता है कि इस्लामाबाद के पास कोई जगह है जहां पर ये एटॉमिक प्रोग्राम पाकिस्तान अपना कंडक्ट कर रहा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंडियन रॉ एजेंट्स को यहाँ पर ये पता चल जाता है कि ये जगह कहूटा है, और फिर फिल्म में दिखाया है कि रॉ एजेंट्स कहूटा के तरफ का भी जाकर जायजा लेते हैं। अच्छा, अब जो है वो जो मैंने कहा कि काफी ज्यादा फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, ये भी खैर एक दुरुस्त फैक्ट बताया है कि मोहम्मद कजाफी ने पाकिस्तान को $500 मिलियन की इमदाद दी थी एटॉमिक प्रोग्राम के लिए। लेकिन डिस्टॉर्शन क्या है, हकायक को तलक कहाँ किया गया है। देखें, एक तो दाखिली एतबार से किया गया है, जो सबसे बड़ा देखकर एक हंसी आती है वो ये कि जब जनरल जिया 1977 में कू कर रहा है, जनरल जिया मार्शल लगा रहा है, तो फिल्म में दिखाया है कि वो उतरता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है और भुट्टो एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और जनरल जिया भुट्टो कहता है आपकी हुकूमत को करप्शन पर और मनी एम्बेजलमेंट पर, यानी लूट मार पर खत्म किया जा रहा है। अब कितना ये गलत हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जनरल जिया ने भुट्टो की हुकूमत को करप्शन पर खत्म नहीं किया था, न ही भुट्टो पर करप्शन का इल्जाम था, लेकिन फिल्म में दिखाया गया कि भुट्टो की हुकूमत करप्शन पर खत्म कर दी गई। अच्छा, उसके बाद फिर चूंकि ये 77 का पीरियड वो था जब इंडिया के अंदर भी सियासी तब्दीलियां आ रही थी। पहली दफा कांग्रेस पार्टी वहां हारी, इंदिरा गांधी वहां शिकस्त खा गई और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी वहां पर आई। अब मोरारजी देसाई और जनरल जिया का आपस में ताल्लुक बड़ा अच्छा दिखाया गया फिल्म में। टेलीफोनिक बातचीत होती है, मोरारजी देसाई जनरल जिया को मिठाइयां भी भेजते हैं, जनरल जिया भी उसको अपना दोस्त कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो फिर एक डिस्टॉर्शन हमें नजर आती है कि मोरारजी देसाई जनरल जिया को थ्रेट कर रहा है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें वरना हम जो है वो कुछ और सोचेंगे। हिस्टोरिकली ये फैक्ट दुरुस्त नहीं है। मोरारजी देसाई के पाकिस्तान से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे और पाकिस्तान ने उनको इस हवाले से निशाने पाकिस्तान भी दिया था, जो बहुत बड़ा एक एजाज है, 1990 में दिया था मोरारजी देसाई को, क्योंकि वो पाकिस्तान से अच्छा ताल्लुक रखना चाहते थे। लेकिन ऐसी धमकियां उन्होंने पाकिस्तान को, जनरल जिया को नहीं दी, ऑन द रिकॉर्ड ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर जो एक आप कह लें कि मजीद इसमें डिस्ट्रक्शन की गई है वो ये की गई है कि कहूटा के एटमी प्रोग्राम के बारे में, पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है
उस वाले से साबित किया गया जैसे ये रॉ के एजेंट्स ने सबसे पहले पकड़ा था। जो रॉ का एजेंट मैंने कहा तारिक, जो इस फिल्म का हीरो है मिशन मजनू का, वो कहूटा जाता है और एक हेयर ड्रेसर की शॉप पर गिरे हुए बाल, फौजियों के बाल लेता है और उन बाल को, हेयर को भेजता है वो दिल्ली, और दिल्ली में तहकीक कराता है कि क्या इन पर रेडिएशन के असरात हैं, यूरेनियम के, एटॉमिक के रेडिएशन के असरात हैं। तो दिल्ली में जो रॉ है वो कहती है बिल्कुल है। तो इस बात से वो अक्स कर लिया जाता है कि कहूटा में जो है वो एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान अपना कायम कर रहा है, पाकिस्तान अपना बना रहा है। AQ खान की क़यादत में, AQ खान के बारे में भी सही बताया गया कि भुट्टो ही उनको लेकर आए और AQ खान ने ही सारे के प्रोग्राम आगे, पहले इस्लामाबाद सेट किया गया, फिर कहूटा सेट किया गया। तो इस बिना पर ये भी एक डिस्टॉर्शन है, ये भी यानी एक गलत बात है कि कहूटा में इस तरीके से इंकशाफ हुआ था कि फौजियों के बाल जो कटे हुए थे वो बाल रॉ ने भेजे थे। पहली बात तो ये है कि रॉ के एजेंट्स नहीं, ये बात वाजे थी, वैसे भी ऐसा 1980s में आली मीडिया में भी आ रही थी कि पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम अब बना रहा है, पाकिस्तान एटॉमिक पूरा एक उसके सिस्टम उसका चल रहा है कहूटा। सबसे बड़ी जो एंड में हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन में जिसको कहूंगा, सबसे बड़ा जो तारीख को आप कह लें झुटलाना या मस्ख करना, वो ये था कि इजरायली जो इंटेलिजेंस मुसाद है वो ये समझ रही होती है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कोयटा में, यानी बलूचिस्तान का जो कैपिटल कोयटा है वहां पर चल रहा है, और इसराइल कोयटा पे अटैक के लिए निकल चुका है और कोयटा में अटैक करना चाह रहा है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम आए। हमें याद रखना चाहिए कि 1981 में भी इसराइल ने इराक का जो एटॉमिक प्रोग्राम था उसको तबाह किया था, इराक का जो ऑसरिक न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको तबाह किया था। तो पाकिस्तान के हवाले से भी ये इतला थी कि इसराइल ऐसा करेगा। इसराइल ने, जो खुद इसराइली मीडिया अगर हम देखें, 3 मरतबा ये सोचा जरूर है, जेरूसलम पोस्ट का आप खबर 1987 की देख सकते हैं, 3 मरतबा ऐसा सोचा जरूर है कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पर हमला किया जाए, लेकिन वो कोयटा पे नहीं, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि इसराइली तैयारे उड़ चुके हैं कोयटा पर अटैक के लिए, कोयटा पर हमला होने वाला है। और फिर रॉ जिसको जब मालूम हुआ है कि कोयटा नहीं कहूटा है, तो वो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को बिल्कुल लास्ट मोमेंट जब वो कोयटा पर अटैक करने वाली होती है, इसराइली फोर्सेस ये इतला देती है कि कोयटा में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नहीं है। तो फिर वहां से इसराइली फोर्स रिट्रीट करती है, वापस आती है। ये भी बहुत गलत जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। उस वक्त हमें याद रखना चाहिए कि इसराइल और इंडिया के दरमियान आपस में सफारती ताल्लुकात तो नहीं थे 1980s में, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस लेवल पर ताउन था। इंटेलिजेंस लेवल पर तो जनरल जिया के दौर में भी, जब जनरल जिया अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में लड़ा था, सऊदी अरब से खुले पैसे आ रहे थे, CIA से खुली इमदाद आ रही थी, तो जनरल जिया इसराइली मुसाद के साथ भी वहां पर एक नेक्सस के साथ काम करता था, यानी मुसाद, ISI, CIA, सऊदी अरेबिया, ये सब एक मुश्तरका कॉपरेशन कर रहे थे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो इंटेलिजेंस लेवल पर तो ऐसा ताल्लुक वास्ता होता है, लेकिन ये बात कि इंडिया ने इसराइल को रोका कि पाकिस्तान पर इस तरह कोई कहूटा नहीं है, कोयटा है, कोयटा पर अटैक ना किया जाए, ये भी मुसद्दका नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि इसराइल ये क्लेम तो करता है कि 3 मरतबा उसने कोशिश की अटैक करने की, यानी कोशिश से बड़ा प्लान किया, ऐसा मंसूबा था इसराइल का, लेकिन उसके लिए उसको फिर इंडिया की खिदमत लेना पड़ती, क्योंकि इसराइल के लिए ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो इंडिया की सरजमीन इस्तेमाल किए बगैर यहाँ पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पर या कहूटा पर कोई किसी भी जगह पर जो है वो अटैक कर सके। तो ये इस तरह की एक, मैंने कहा कि चूंकि मैंने फिल्म देखी है, एक जिस तरह स्पाइन मूवीज होती हैं, इंटरेस्टिंग तो होती हैं, लेकिन चूंकि उसमें ये आप इंडियन व्यूअर्स भी जारी बात देख रहे होंगे, तो कई तरह का इस तरह हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस थी, तारीखी हकायक को मस्क किया गया था। तो मैंने जरूरी समझा कि जो बड़े तारीखी हकायक मस्क किए गए उनको आपके सामने लाया जाए। बहरहाल फिल्म जरूर देखिएगा, आप भी फिल्म एंजॉय करेंगे, और जो ये हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन है इसको भी जो है वो आप एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया ना।